अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा जादू की गेंद। पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक ही लड़का था जिसका नाम था आदिल। ये बचपन ही से काफी होशियार था। उस वक्त उसकी उम्र कोई 13 साल की होगी कि अचानक उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां आदिल के सर पर आ पड़ी। उसने अपनी माँ से मशवरा करके अपनी गुजर औकात के लिए एक गाय खरीद ली। आदिल दिन भर अपनी गाय को जंगल में ले जाकर चराता, उसका दूध फरोख्त करके घर का तमाम खर्चे चलाता। एक रोज शाम को जब आदिल अपने घर को लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ सिपाही गांव के चंद लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ लिए जा रहे हैं। आदिल ने घर आकर अपनी माँ से पूछा कि सिपाही गांव के लोगों को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, हमारे बादशाह ने सिपाही लगान वसूल करने के लिए भेजे थे। जिन लोगों ने लगान दे दिया उनको छोड़ दिया, मगर जिनके पास लगान देने को ना था उनको गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले गए हैं। कल वही सिपाही चौकीदारे के रुपये वसूल करने आएंगे। आदिल ने हैरत से पूछा, माँ, ये चौकीदारा क्या भला है? आदिल की माँ बोली, बेटा, रात को चौकीदार और सिपाही गश्त करते फिरते हैं ताकि डाकू डाका न डाल सकें। इसको चौकीदारा कहते हैं और ये साल भर में वसूल किया जाता है। कल हमारे घर भी सिपाही आएंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तो इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम चौकीदारा अदा कर सकें। आदिल को ये बात सुनकर बहुत रंज हुआ, मगर फौरन संभल कर बोला, माँ, फसल की तैयारी पर आधा अनाज तो बादशाह के सिपाही जबरदस्ती गांव वालों से छीन कर ले जाते हैं। बाकी अनाज में वो बेचारे पूरे 1 साल गुजारा करते हैं। ये लोग अनाज फरोख्त नहीं करते तो लगान कहाँ से दें? इसी सूरत से जो गरीब लोग हैं, जिनके घर में एक वक्त पेट भरकर रोटी खाने को नहीं, उन्हें डाकुओं का क्या डर? इस बात का डर तो मालदार लोगों को होना चाहिए और उन्हीं से बादशाह को चौकीदारा वसूल करना चाहिए। खैर, मैं कल बादशाह के दरबार में जाऊंगा। उस जालिम के कानों में ये सब बातें डालूंगा। उसको गांव के लोगों की हालत से खबरदार करूंगा। अगर उसने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना मैं बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा, ख्वाह इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आदिल की माँ ये सुनकर बहुत घबराई। उसने आदिल को बहुत कुछ समझाया बुझाया, मगर उसकी समझ में एक न आई। इसी तरह बातें करते करते रात काफी हो गई। ये दोनों माँ बेटे सो गए। अगले रोज आदिल सुबह सवेरे उठा। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और माँ से चलने की इजाजत मांगी, लेकिन माँ ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसने आदिल से कहा कि बादशाह बहुत जालिम है, वो तुमको जरूर कत्ल करवा देगा। आदिल ने अपनी माँ की ये बात सुनकर फौरन कहा, माँ, मेरी जान जाकर अगर 10 आदमियों का भला होता है तो कोई परवाह नहीं। मैं पक्का इरादा कर चुका हूँ, जरूर जाऊंगा। आप मुझे खुशी से इजाजत दे दें। आदिल की जिद देखते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने मजबूरन उसको इजाजत दे दी। आदिल ने माँ से इजाजत मिलते ही माँ को सलाम किया और शहर के लिए रवाना हो गया। उसकी माँ बहुत दूर तक खड़ी अपने चांद से बेटे आदिल को देखती रही। शहर से गांव काफी फासले पर था। आदिल चौके पैदल सफर कर रहा था। उसको रास्ते ही में शाम हो गई। पहले तो उसको बहुत खौफ मालूम हुआ और दिल में सोचने लगा कि इतने बड़े जंगल में जहां अंधेरा ही अंधेरा है, वो रात कैसे बसर करेगा। अचानक उसे बहुत दूर रोशनी नजर आई। आदिल उस रोशनी को देख बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ रोशनी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते ये उस जगह पहुंच गया जहां से रोशनी नजर आ रही थी। यहाँ उसने एक बहुत उम्दा और खूबसूरत मकान देखा। डरते डरते ये उस मकान के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दिल मजबूत करके दरवाजा खटखटा ही दिया। इस पर मकान के अंदर से आवाज आई, कौन है? आदिल ने जवाब दिया, एक बदनसीब मुसाफिर। ये इतना कहने ही पाया था कि अंदर से फिर आवाज आई, अंदर आ जाओ। ये जवाब सुनते ही आदिल ने दरवाजे का किवाड़ खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि मकान के अंदर एक बुढ़िया जमीन पर बैठी हुई रो रही है। नजदीक ही पलंग पर एक नौजवान बेहोश पड़ा हुआ है। आदिल को देखकर ये बुढ़िया और घबरा गई। आदिल ने फौरन ही कहा, घबराओ नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात बसर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। इतनी देर में नौजवान होश में आ गया। उसने आदिल से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? आदिल ने तमाम कहानी शुरू से आखिर तक सुना डाली। ये सब बातें सुनकर नौजवान ने आदिल के साथ हमदर्दी का इजहार किया और ये भी वादा किया कि तुम्हारे साथ ही मैं भी बादशाह के पास जाऊंगा।
क्योंकि मुझे कल बादशाह ने बुलाकर कहा था कि शहजादी की शादी होने वाली है, इसलिए तुमको अपनी फसल का अनाज हमें देना होगा। अब आदिल तुम ही बताओ कि तमाम अनाज हम कैसे दे दें, साल भर तक कैसे गुजर करेंगे। आदिल ने सुनकर कहा कि ये वाकई तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म होगा, मगर तुम वहां जाकर क्या करोगे? मैं जा रहा हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आदिल ने काफी मना किया मगर वो एक न माना। आखिर तंग आकर आदिल ने कहा कि तुम पहले अपनी माँ से इजाजत ले लो, तब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। ये बात सुनकर नौजवान ने अपनी माँ से इजाजत ली और आदिल के साथ बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। कुछ दूर चलकर आदिल ने कहा, मियाँ तुम्हारा नाम क्या है? इस पर नौजवान ने कहा, मुझे अनवर कहते हैं। इसी तरह बातें करते करते तमाम दिन सफर में गुजर गया और शाम तक ये महल के नजदीक पहुंच गए। रात तो उन्होंने नजदीक की एक सराय में गुजारी। सुबह को जब दरबार लगा तो इजाजत हासिल करके ये दोनों बादशाह तक पहुंचे। बादशाह ने उनसे आने का सबब पूछा तो आदिल ने बड़े अदब के साथ अपना मतलब बयान किया और साथ ही साथ गरीबों पर रहम करने की दरख्वास्त भी की। लेकिन बादशाह की समझ में एक बात ना आई। एकदम उन दोनों पर आग बगूला होकर कहने लगा, कुत्ते कहीं के, हमें सबक देने आए हैं? जैसे हम बिल्कुल बुद्धू हैं, हमारी आंखें बंद हैं। ले जाओ इन कमबख्तों को कैद खाने में डाल दो। उन दोनों ने बहुत आंसू बहाए, मिन्नत व खुशामद की, मगर बादशाह के आगे उनकी एक न चली। किसी को उन पर तरस न आया। सिपाही उन दोनों को बुरी तरह घसीटते हुए दरबार से ले गए और कैद खाने में डाल दिया। इत्तेफाक की बात कि अचानक शहजादी महल से गायब हो गई और ये खबर आनन फानन में आग की तरह शहर में फैल गई। बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर शहजादी का पता लगाना जरूरी है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वजीर इस हुक्म को सुनकर बहुत घबराया। उसने भी सोचा कि बादशाह बहुत जालिम है। इतनी मुद्दत में ना तो शहजादी का पता चलेगा और ना हम जिंदा व सलामत नजर आएंगे। सब्र करके बेचारा मायूस गर्दन झुकाए हुए वापस लौटा और उसने तमाम रियाया में मुनादी करवा दी कि जो भी शख्स शहजादी का पता लगाएगा उसको सोने और चांदी में तौल दिया जाएगा। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो शहजादी को वापस ला सके, क्योंकि उसको महल से एक जादूगर उठाकर ले गया था। ये खबर आदिल के कान में पहुंची। उसने सिपाही से कहा, मियाँ तुम बादशाह से कहकर इजाजत दिलवा दो, फिर तो हम उस जादूगर को देख लेंगे जो शहजादी को उठाकर ले गया है। पहले पहले तो सिपाही ने यह समझा कि ये दोनों कैदी इस बहाने से भागना चाहते हैं, लेकिन सिपाही ने उसकी इत्तला बादशाह को पहुंचा दी। इस खबर से बादशाह का चेहरा खिल उठा और फौरन ही उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही हुक्म मिलते ही कैद खाने आया और आदिल को अपने साथ लेकर दरबार में चला गया। चलते वक्त अनवर ने कहा, भाई मुझे ना भूल जाना, अगर मुझे साथ ले लो तो तुम्हारी कुछ न कुछ मदद ही करूंगा। ये सुनकर आदिल ने अनवर को तसल्ली दी और खुदा हाफिज कहकर चला गया। दरबार में जिस वक्त आदिल गया तो बादशाह ने कहा, तुम्हें हमारी तरफ से इजाजत है कि तुम शहजादी को जादूगर से छुड़ा कर लाओ, मगर हमारी एक शर्त है और वो ये कि अगर तुम 40 रोज के अंदर अंदर वापस ना आए तो तुम्हारी माँ को कत्ल करवा दिया जाएगा। आदिल ने इस शर्त को कबूल करते हुए कहा, क्या ही अच्छा हो कि आलीजा अब मेरे साथी अनवर को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे। अगर वो मेरे साथ रहा तो शहजादी को जल्दी हासिल कर लिया जाएगा, वरना देर लगेगी। बादशाह ने कैद खाने से अनवर को बुलाकर आदिल के हवाले करते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे, मगर मेरी शर्त को ना भूल जाना। ये दोनों बादशाह को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हो गए। उनको जादूगर की तलाश में 3 दिन गुजर गए, मगर जादूगर का पता न चल सका। आखिर चौथे रोज ये एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पहुंचकर उनको एक गार दिखाई दिया। उस गार के पास ही एक बहुत बूढ़ा आदमी नजर पड़ा, जो सर से लेकर पांव तक सफेद था। उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे कि वो आगे से मुड़ गए थे। सर के बाल एड़ी तक और दाढ़ी के बाल घुटनों से नीचे आ गए थे। ये बूढ़ा आंखें बंद किए बैठा था। आदिल और अनवर हिम्मत करके उसके नजदीक पहुंचे। उनके पैरों की आहट से बूढ़े ने आंखें खोल दी और ताज्जुब में रह गया। बूढ़े ने उनसे सवाल किया कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर आदिल ने तमाम वाकया बूढ़े को सुनाया। बूढ़े ने बहुत देर गौर करने के बाद कहा, बेटा, जिस इरादे से तुम आए हो वो बहुत ही खतरनाक काम है। बेहतर तो ये है कि तुम वापस चले जाओ। इस पर आदिल ने जवाब दिया, बाबा, ये तो हम भी जानते हैं कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि इस कामयाबी पर तमाम गांव वालों का भला होगा। हर साल जो अनाज उनसे छीना जाता है वो बंद हो जाएगा।
तो फिर इस नेक काम में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। आदिल की इस बात का बूढ़े के दिल पर बहुत असर हुआ। बूढ़े ने आदिल की आंखों में आंखें डालकर बड़े गौर से देखा और मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा और आदिल के कंधे पर हाथ रखकर उसको गार में चलने के लिए कहा। अनवर एकदम पीछे हट गया। इस पर आदिल ने अनवर को ललकार कर कहा, क्यों इतने डरपोक हो? पीछे हटना बहादुरों का काम नहीं। आओ मेरे साथ, डरो नहीं, मैं भी तो गार में जाऊंगा। अनवर खिसियाना सा होकर आदिल के साथ हो लिया। जब ये तीनों गार में पहुंच गए तो बूढ़े ने कहा, बेटा मालूम होता है कि तुम दोनों भूखे हो। इसके बाद बूढ़े ने एक ताक में से रोटी की डलिया उठाई और उन दोनों के सामने लाकर रख दी। ये भूखे तो थे ही, बुरी तरह रोटी पर टूट पड़े। लेकिन अचानक ही आदिल का चेहरा कुमला सा गया, इसलिए कि डलिये में सिर्फ एक ही रोटी थी। बूढ़े ने आदिल की ये हालत देखकर कहा कि घबराओ नहीं बेटा, सब्र करके इसको खाओ। जिसने ये एक रोटी दी है और भी देगा। ये दोनों रोटी खाते रहे, मगर डलिया में एक रोटी बदस्तूर मौजूद थी। यहाँ तक कि इन दोनों का पेट भर गया। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल को हैरत से देख रहे थे। बूढ़े ने इनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों बच्चों, तुम्हारा पेट भर गया? इस पर उन दोनों ने जवाब दिया, जी हाँ, खुदा का शुक्र है कि पेट भर गया है। बूढ़े ने डलिया उठाकर फिर ताक में रख दी और उन दोनों से मुखातिब होकर कहा कि ये डलिया मैं रख रहा हूँ, जब तुम्हें भूख लगे उठाकर खा लेना। और हाँ, आज रात तुम दोनों यहाँ कयाम करो, कल सुबह चले जाना। अगर हो सका तो मैं भी तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करूँगा। ये बात उन दोनों की समझ में आ गई और दोनों एक कोने में लेट गए। चूँकि दिन भर के थके हुए थे और खाना भी उन्हें कोई 3 दिन बाद मिला था, तो इसका ऐसा नशा सवार हुआ कि लेटते ही नींद आ गई और ऐसे सोए कि सुबह ही को आंख खुली। आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि बूढ़ा आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और उस बूढ़े के नजदीक आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने आंखें खोली तो आदिल और अनवर ने एक साथ सलाम किया। बूढ़े ने उन दोनों को दुआएं देते हुए कहा, बच्चों डलिया उठाकर लाओ और रोटी खा लो। आदिल ने उठकर डलिया की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखता क्या है कि आज रोटी के बजाय उसमें हर तरह की मिठाई रखी हुई थी। उन दोनों ने खुशी खुशी मिठाई खाई। जब मिठाई से पेट भर गया तो आदिल ने कहा कि बाबा अब हमें यहाँ से रुखसत होने की इजाजत दे। बूढ़े ने बाखुशी उन दोनों को इजाजत देकर खुदा हाफिज कहा और एक संदूक में से एक गेंद निकाल कर दी और आदिल से कहा कि ये गेंद जादू की है जो हर मुसीबत में तुम्हारे काम आएगी। लो ये गेंद रखो और जादूगर के महल की तरफ चले जाओ। इस गेंद से जिस तरह चाहोगे काम ले सकोगे। सिर्फ गेंद को आवाज देकर हुक्म करना, अल्लाह ने चाहा तो काम पूरा होगा। उन दोनों ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलकर आदिल ने गेंद को जमीन पर रखकर कहा, जादू की गेंद, जादूगर के महल का रास्ता बता। इतना कहते ही गेंद एक तरफ को चलने लगी। ये दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। इसी तरह 8 दिन के सफर के बाद ये दोनों जादूगर के महल तक पहुंच गए और छुपते छुपाते महल में दाखिल हुए। उन्होंने देखा जादूगर एक पलंग पर पड़ा सो रहा है। उसके सिवा महल में उनको कोई नजर नहीं पड़ा। पहले तो शहजादी के ना होने पर ये दोनों परेशान हुए, लेकिन आदिल ने जेब से गेंद निकाली और जमीन पर रखते हुए कहा, जादू की गेंद, बता शहजादी कहाँ है, हमें वहां ले चल। गेंद अपनी जगह से हिली और एक तरफ को चल दी। चलते चलते ये एक कमरे के नजदीक जाकर रुकी, मगर यहाँ शहजादी नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे के मुंह को काफी देर तक तकते रहे। एकदम अनवर उछला और कहने लगा, देखो आदिल, यहाँ तय खाना है। मालूम होता है कि शहजादी इस जगह कैद है। चलो इसमें चलकर देखें। ये दोनों हिम्मत करके उस तय खाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि शहजादी एक तरफ कोने में बैठी हुई रो रही है। ये दोनों दबे दबे पांव शहजादी के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन फिर भी शहजादी को उनके पांव की आहट पहुंच गई। उन दोनों को वो अपने पास देखकर हैरत में पड़ गई। शहजादी को हैरत ज़्यादा देखकर आदिल ने कहा, शहजादी आप घबराए नहीं, हम आपके हमदर्द हैं, आपको इस जादूगर के पंजे से छुड़ाने आए हैं। शहजादी ने हैरत से उन दोनों की तरफ देखा और पूछा, आप कौन हैं? इस पर आदिल ने कहा, मैं आदिल और ये अनवर है। आप बातों में वक्त जाया ना करें, बल्कि हमारे साथ चलें। ये सुनकर शहजादी उनके साथ चल पड़ी। अभी उन्होंने दरवाजा ही पार किया था कि किसी ने बड़े जोर से आवाज दी, लड़को वहीं ठहरो, अगर जरा भी कदम उठाया तो जलाकर राख कर दूंगा। इन तीनों ने पलटकर देखा तो जादूगर मोटी मोटी आंखें निकाले हुए खड़ा था। शहजादी खौफ से कांपने लगी और डर कर उन दोनों के पीछे हो गई।
जादूगर ने उनको अपने पीछे आने के लिए कहा। मरते क्या न करते, तीनों उसके साथ हो लिए। थोड़ी दूर चलकर जादूगर एक कमरे के पास रुका। उसने शहजादी से कहा, तुमने इन लड़कों के साथ भागने की कोशिश की थी, इसलिए तुमको वो सजा दूंगा जो तुम भी याद करो। जादूगर ने ऊपर हाथ उठाया और कुछ पढ़कर शहजादी की तरफ फूंक मार दी। देखते ही देखते शहजादी पत्थर की हो गई। उसके बाद जादूगर ने उन दोनों से कहा कि तुम तमाम उम्र यहाँ कैद रहोगे। जादूगर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद आदिल ने जेब से गेंद निकाली और बोला, जादू की गेंद, हमें इस कैद से आजाद होने की तरकीब बता। थोड़ी देर में एक देव सामने आ खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर क्या हुक्म है। आदिल ने देव से कहा, देखो, इस शहजादी को जो पत्थर की बनी हुई है असली रूप में लाओ और हमें यहाँ से आजाद कराओ। देव ने आदिल को अपने साथ लिया और उड़ गया। एक चश्मे के पास आकर रुका और कहने लगा, हुजूर यहाँ से पानी अपने साथ ले लें, ये पानी शहजादी पर छिड़का जाएगा, तभी शहजादी अपनी असली हालत में आएगी। आदिल ने जल्दी जल्दी एक बोतल में पानी लिया और देव के पास आ गया। देव को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी आदिल ने पानी कैसे ले लिया। उसने आदिल को अपने हाथ पर बैठाया और आनन फानन में जादूगर के महल आ पहुंचा। अनवर आदिल को देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर आदिल के हाथ से बोतल लेकर उसका मुंह खोला और तमाम पानी शहजादी पर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही शहजादी अपनी असली हालत में आ गई। उसने आदिल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, यहाँ से जल्दी भाग चलो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर जादूगर आ जाए। ये सुनकर आदिल ने देव से कहा, हमें वहां ले चल जहां वो बुजुर्ग रहते हैं जिन्होंने हमें गेंद दी थी। देव ने एक हाथ पर आदिल को, दूसरे पर शहजादी को और पीठ पर अनवर को बिठाकर उधर ही को उड़ चला जिधर वो बाबा रहते थे। देव अभी थोड़ी ही दूर चला होगा कि आदिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे मालूम हुआ कि जादूगर उनका पीछा कर रहा है। तो आदिल ने जेब से गेंद निकालकर जादूगर के मारी, जिससे वो जलकर राख हो गया। गेंद वापस आ गई। ये देखकर शहजादी के दम में दम आया। देव थोड़ी देर के बाद उसी बुजुर्ग के पास जाकर रुका। आदिल और अनवर दौड़कर उसके सीने से चिमट गए। आदिल ने उन बुजुर्ग को तमाम किस्सा शहजादी का सुनाया। शहजादी भी उन बुजुर्ग की टांगों से लिपट गई। बूढ़े बाबा ने उन तीनों को दुआएं देते हुए कहा, अब 40 दिन पूरे होने को आ गए हैं, तुम लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। उन तीनों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और खुदा हाफिज कहकर आदिल और शहजादी देव के हाथों पर बैठे। अनवर अपनी पुरानी जगह देव की पीठ पर सवार हुआ। उसके बाद देव उड़ा और आनन फानन में देखते ही देखते बादशाह के महल जा पहुंचा। शहजादी के महल में जाते ही खुशियां मनाई जाने लगी। बादशाह ने आदिल और अनवर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज से तुम्हारे सारे गांव का लगान माफ किया। इसके साथ साथ बादशाह ने यह भी ऐलान करा दिया कि आइंदा से किसी गरीब से कोई टैक्स वसूल न किया जाएगा। आदिल ने बादशाह से दरख्वास्त की कि अब उसे अपने घर जाने की इजाज़त दी जाए, मगर बादशाह ने कहा, बेटा आदिल, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इस सल्तनत का काम तो अब तुम्हें ही चलाना होगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बादशाह ने आदिल और अनवर की माओं को भी महल में बुलवा लिया और शहजादी की शादी भी आदिल के साथ कर दी। जब बादशाह इन सब कामों से फारिग हो गया तो उसने आदिल को तख्त पर बिठाकर उसकी बादशाहत का ऐलान करवा दिया और खुद याद इलाही में मशगूल हो गया। आदिल ने अनवर को अपना वजीर मुकर्रर किया और ये सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।